मिडिल ईस्ट जंग की आग में लगातार जल रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए हैं। अफगानिस्तान का दावा यह है, वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। ये वही एयरबेस है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत तबाह कर चुका है। बलूचिस्तान के क्वेटा में सेना के 12th डिवीजन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में भी अफगानिस्तान ने स्ट्राइक का दावा किया है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के काबुल, बगराम, दूसरी जगहों पर हमले के जवाब के बाद ये एयर स्ट्राइक की गई है। तो नूर खान एयरबेस आप जानते ही हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर कितना बड़ा हमला भारत ने किया था, वो कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक थी। अभी तक रिकवरी तो हुई ही नहीं थी पाकिस्तान की कि फिर से एक और जख्म मिल गया है। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा ड्रोन हमले की तस्वीरें भी जारी की गई हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर ड्रोन अटैक नजर आ रहा है। पास में ही फाइटर प्लेन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान ने क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा की भी तस्वीरें शेयर की हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो एक के बाद एक पाकिस्तान पर अफगानिस्तानी अटैक की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं पहले नूर खान एयरबेस की बात कर लूं। जनरल सोई, ये ऐसा जख्म है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पहले से ही साल रहा था पाकिस्तान को, अब वो जख्म नासूर बन जाए ऐसी तैयारी अफगानिस्तान ने कर दी है। ऐसा है, इसकी तैयारी किसने करवाई? जो उनका फील्ड मार्शल मुनीर है वो है इसके जिम्मेदार। उसने सोचा कि अफगानिस्तान में भी वो ताकत नहीं है, मैं यहाँ पर हवाई हमले कर दूंगा और जो मेरी गिरती हुई साख है और जो अभी इमरान खान के चक्कर में उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है उसको दूर करूंगा। उसको पता नहीं कौन उसके एडवाइज़र थे कि भैया तुम्हारे पहले टीटीपी नहीं काबू आ रहा, तुम्हारे बलूचिस्तान नहीं काबू आ रहा, तुमने एक फ्रंट और खोल दिया। और अक्टूबर के बाद में मैं ये मानता हूँ तालिबान ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की, बड़ी इंप्रूवमेंट की। उन्होंने इनका एक जहाज़ भी गिरा दिया। इनकी जो ग्राउंड पर तो उनका सानी नहीं है, पाकिस्तान की सेना के टिकती नहीं इनके आगे, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में ज़मीन का इस्तेमाल करने में और हथियारों का इस्तेमाल करने में उनके सोल्जर बहुत एक्सपर्ट है। और अब ये जिसकी पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं की थी कि ड्रोन के द्वारा नूर खान एयरपोर्ट पर हमला करना, एयरबेस पर हमला करना, क्वेटा आर्मी बेस पर हमला करना, ये शायद पाकिस्तान ने सोचा नहीं था। और जो कि मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बेइज्जती इस समय में पाकिस्तान झेल रहा है, अब मुनीर खान सोच रहा होगा कि मैं कहाँ मुंह छिपाऊँ, क्या बताऊँ, किसको क्या जवाब दूँ। और जो अफगानिस्तान ने जो इनको जवाब दिया है, ये मेरे ख्याल से सालों तक याद रखेंगे और शायद अगली बार ये हिमाकत ना करें कि हम अफगानिस्तान के साथ इस तरह से गलत पंगा लें या उनको अंडर एस्टिमेट करें। ये जो पाकिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान पहले से ही भारत से चोट खाया हुआ है और अफगानिस्तान को वो लगातार छेड़ रहा था। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हमला किया, वहां पर मासूमों को खत्म किया, परिवार के परिवार उजाड़ दिए, किस आरोप के साथ कि ये तो आतंकवादियों को शरण देते हैं, टीटीपी का नाम लगा दिया। जो पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में हमने देखा था, वहां की एक शिया मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था, उसकी आड़ में उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सब कुछ अफगानिस्तान के इशारे पर हो रहा है। और वो ये कह रहा है कि तालिबान कोई प्रोफेशनल फोर्स नहीं है, ये स्ट्राइक हो रही है, ड्रोन गिराए जा रहे हैं। नूर खान एयरबेस, खैबर पख्तूनख्वा, वो तमाम इलाकों को टारगेट कर रहा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान शायद भूल गया कि इन्होंने खुद अमेरिका के पैसे लेके, अमेरिका से डॉलर लेके अपने मदरसों में तालिबान को ट्रेनिंग दी, गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया। अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स और उनके CIA ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने खुद इनको ट्रेनिंग दी। तो अफ़गानिस्तान में जो आज के दिन में तालिबान है या TTP जो इनके रोज़ इनको घात लगा के मार रही है, ये इनकी पैदावार है, ये इन्हीं के द्वारा दी गई ट्रेनिंग है। अगर उस तालिबान ने उस समय सोवियत यूनियन को डिफीट किया और बाद में अमेरिका को यहाँ से भगाने में कामयाब हो गए, तो वो लगातार युद्ध में वो वॉर वेटरन बोलो उनको आप, वो बिल्कुल बैटल हार्डन ट्रुप्स हैं। जहाँ की पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डन नहीं है, वो तालिबान था जो बैटल हार्डन था। हालांकि ट्रेनिंग इन्होंने कराई, लेकिन जंग कौन लड़ रहा था? तालिबान। एक बड़ी खबर आ रही है, कुवैत में फाइटर जेट क्रैश होने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो है ये ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जारी जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें।
कुवैत में एक फाइटर जेट क्रैश होने की खबर है। इस पर और ज्यादा डिटेल अभी आनी बाकी है, लेकिन ये कुवैत के आसमान से ये तस्वीरें आई हैं। देखिए, ऐसा कि ईरान जो है लगातार अमेरिकन बेसिस जो इस इलाके में हो, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, ओमान भी उन्होंने छोड़ा नहीं अभी, यूएई, सऊदी अरब, तो ये लगातार जो 7-8 मुल्क जो आसपास में हैं ईरान के, उनको इंगेज किया जा रहा है। और अभी ये जो एयर क्रैश हुआ है, ये क्या एक एंटी एयर सिस्टम के द्वारा हुआ है कि यहाँ अपने आप ही किसी और कारण से क्रैश हुआ है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, पुष्टि अभी आने वाली है, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये जंग जो है अभी चलेगी आगे, लगातार लगेगी। और मैं उदाहरण सिर्फ इसलिए देता हूँ कि अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन 4 साल से लड़ रहा है, हमास 2 साल तक इजराइल से लड़ता रहा। ये यूएफ फाइटर जेट है, ये और डिटेल आ गई है। ये यूएफ फाइटर जेट है जो कि कुवैत के आसमान पर जिसकी क्रैश होते हुए तस्वीर आई है। और ये वो पायलट हैं जिन्होंने समय रहते अपने आप को इजेक्ट कर लिया। दे आर सेव्ड, वो बच गए हैं, उनकी जान बच गई है। लेकिन ये यूएफ फाइटर जेट है जो क्रैश हो गया है कुवैत के आसमान पे। जो एक मिनट, ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, ये हवाई जहाज किसी मिसाइल के द्वारा हिट हुआ है, उसको हवा में आग लगी है और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एंटी एयर सिस्टम ने इसको एंगेज किया है। अभी आपको मालूम हो कि ईरान के पास में रशिया से S-400 और जो दूसरा सिस्टम इन्होंने चाइना से लिया है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि उसको जब ये अमेरिकन एक लार्ज पैकेज भेजते हैं अपने F-22 रैप्टर के माध्यम से, उनके रडार्स को जैम करते हैं, लेकिन S-400 की इतनी काबिलियत है कि 300-400 गज तक वो 300-400 किलोमीटर तक वो इंगेज कर सकता है टारगेट्स को। तो हो सकता है कोई इस प्रकार का सिस्टम इन्होंने इस्तेमाल किया हो। तो तस्वीर एक बार फिर से आपको बता दें, कुवैत के आसमान से ये जो फाइटर जेट क्रैश होने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूएफ फाइटर जेट है। और जो दूसरी तस्वीर साथ में आप देख रहे हैं, ये फाइटर पायलट्स की हैं जिन्होंने समय रहते अपने आप को इजेक्ट कर लिया।